नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। बरेली से इस वक्त एक सुकून और सौहार्द से भरी खबर। आज पूरे विश्व की तरह बरेली में भी क्रिसमस का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बटलर प्लाजा के सामने स्थित मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रार्थना सभा के दौरान प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियां साझा की गयीं और चर्च परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। इस अवसर पर मिशन हॉस्पिटल के सेक्रेटरी डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल ने कहा कि हम सभी एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं और हमें प्रेम, करुणा व सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब संसार में अत्याचार और बुराइयां बढ़ने लगी, तब मानवता के उद्धार के लिए माता मरियम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का अवतार हुआ। प्रार्थना सभा में विश्व शांति, मानव कल्याण और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गयीं। वक्ताओं ने कहा कि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मानवता, एकजुटता और प्रेम का संदेश है, जो आज भी समाज को सही दिशा दिखाता है। कार्यक्रम के अंत में केक काटा गया और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी। पूरे आयोजन के दौरान चर्च परिसर में उल्लास और सौहार्द का माहौल बना रहा। बरेली से स्टार न्यूज 24 के लिए रिपोर्ट। भैया आज लोग कह रहा ना भैया हेलो हाय हेलो हेलो वचन में शिरकत करें। एक और स्पेशल सॉन्ग मिसेस एंजेलिना स्मार्ट की ओर से।
आपको आशीष दे। ये किस नाम से चर्च है? ये चर्च क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के नाम से है। इसकी बुनियाद जो थी 1870 में डॉक्टर विलियम बटलर साहब हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी 1870 में, और 2 साल में ये चर्च बन के तैयार हुआ। 1872 25 दिसंबर को इसकी पहली आराधना हुई थी इस चर्च में। क्या नाम है आपका? मानसी। क्या कहना चाहती है क्रिसमस डे पे और क्या क्यों मनाते हैं? क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसलिए हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं जिससे कि हम और उनके बर्थडे को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। क्या संदेश देना चाहती है इसमें? ये कि हम एक दूसरे से प्यार करें और शांति के साथ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड बिलाल है और मैं इस चर्च का सेक्रेटरी हूँ। ये आज के कार्यक्रम क्या कहना चाहते हैं पूरा? सर, आज का कार्यक्रम, ये क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन मसीही विश्वास के अनुसार खुदावन यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ था, और हमारी ये मान्यता है, हमारा विश्वास है कि पिता परमेश्वर ने जब संसार की रचना करी तो उसने मनुष्य को बड़े उम्मीद के साथ बनाया था कि वो मनुष्य संसार में रहकर परमेश्वर की आशीषों को खूब अच्छी तरीके से उसका प्रयोग करेगा, उसकी सृष्टि की उसका आनंद लेगा। लेकिन मनुष्य ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। पिता परमेश्वर ने बहुत प्रयास करा मनुष्य को समझाने का, और उसने कई बार अपने नबियों के माध्यम से और तमाम विद्वानों के माध्यम से कोशिश करी कि मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाए और मन फिराए। लेकिन जब असंभव सा लगने लगा पिता परमेश्वर को कि अब मनुष्य सुधरने वाला नहीं है, तो उसने अपने बेटे को माता मरियम के द्वारा इस संसार में भेजा ताकि वो मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति दिलाए, और उसको हम अपना मुक्तिदाता मानते हैं। पिता परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वो केवल मसीह समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए नहीं, बल्कि हमारा पवित्र धर्मशास्त्र बताता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसी संदर्भ में क्रिसमस का त्यौहार मसीहियों का एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसमें मसीह लोग आपस में प्यार मोहब्बत बांटते हैं। और जैसा कहा जाता है, कहावत है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का यही संदेश रहा है कि शांति, भाईचारा, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि शांति बनी रहे। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नगरवासी हैं, प्रांतवासी हैं, राज्य के और देश के समस्त नागरिकों से, कि हम लोग आपस में एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, भाईचारे के साथ रहें, और प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञा का हम पालन करते रहें जो उसने हमको इस संसार में दिया है, कि हम आपस में भाई और एक दूसरे के सम्मान के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे, उसकी हिम्मत अफजाई करते रहे। आज के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? आज के दिन सर आराधनाएं होती हैं, और सब लोग इस बात को आराधना के बाद एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, विजिट करते हैं, और एक केक हमारा बहुत विशेष होता है, क्रिसमस का केक, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। और जैसा कि पिता परमेश्वर ने कहा कि जो आशीषें आपको मिली हुई हैं उन आशीषों को आप बांटें, तो जो जितना भी बन सकता है, किसी भी हमारे समाज के बनते, वो कोशिश करता है कि गरीबों में, असहायों में उसको बांटें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, और यही कार्यक्रम हमारे अब चलते रहेंगे। कल हमारे बच्चों के 11 बजे से स्पोर्ट्स है, ताकि खेल के माध्यम से हम आपस में सौहार्द बनाए रखें, और ये प्रोग्राम 7 जनवरी तक चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्च में गए, क्या कहना चाहिए? हमें बड़ी
खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हमारे समाज के साथ, अगर उन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हमारे समाज के साथ वो हमारे इस त्यौहार में शामिल है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये कौन सा शहर है?